तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। और देखिए, आप लोग के डिमांड पे आ चुका है इंग्लिश ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स बीए सेम 2, सेमेस्टर को सेम भी कहा जाता है। ठीक है, सेम 2 मेजर पेपर 3। इसमें जिनको भी पढ़ना है ब्रिटिश फिक्सन 18 से 19 सेंचुरी, उन सभी का काम देगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो ब्रिटिश फिक्सन 18 टू 19 सेंचुरी जिनको भी पढ़ना है उन सभी के काम में आएगा ये चीज़, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं कि हमारे इसमें क्वेश्चन किस टाइप से हैं। 1 मिनट, फैन को ऑन कर लेते हैं क्योंकि गर्मी का दिन है, तो ऑब्वियसली बात है, गर्मी सबको देता है ना। तो देखिए, हमारे यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, सिंपल उतना ही रखिए जितना पढ़ने की ज़रूरत है और जितना हमें एग्ज़ाम में मैच करे। तो टोटल 8 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं अपने एग्ज़ाम देने, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 3 प्रश्न यहीं से आपके आएंगे। ठीक है, देखिए मैं दावा नहीं ठोकता हूँ लेकिन काम करता हूँ। ठीक है, पिछली बार भी मैंने बताया तो आप लोगों ने बोला कि देखेंगे, और फिर देख लिए, मैच किया क्वेश्चन। चलिए, तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, हालांकि स्पेशली मैं झारखंड यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, झारखंड के, तो जिनका भी हो ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिश फिक्सन 18 टू 19 सेंचुरी सभी के काम में आएगा। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है वह है कि व्हाट इज क्लाइमैक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य में क्लाइमैक्स क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारे हैं प्रश्न। देखिए, आपको पहले मैं बता देता हूँ, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर 100 टू 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर 100 टू 150 वर्ड्स, बिटवीन 100 टू 150 वर्ड्स में करना है। ठीक है, एंड 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहेंगे इसका आंसर आपको करना है कितना, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर सॉल्व करने होते हैं। 75 मार्क्स से आता है पेपर और 30 नंबर क्वालिफाइंग होता है। तो 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन जो होते हैं इसका आंसर करना है आपको 500 वर्ड्स में। कितना? 500। हाँ बॉस, अगर आप 500 वर्ड्स में कीजिएगा ना तो डेफिनेटली आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम 10 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन द क्लाइमैक्स इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर से 2 क्वेश्चन आएगा, एक नॉवेल से भी आएगा। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज द 18th सेंचुरी इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास जानना है 18th सेंचुरी का तो 19th सेंचुरी, और इसमें नॉवेल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज हमारा इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉवेल आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि अंग्रेजी साहित्य में कितने प्रकार के उपन्यास होते हैं, नॉवेल्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला है आपका गोथिक नॉवेल। ठीक है, देन आता है आपका यहाँ पे हिस्टोरिकल नॉवेल। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक उपन्यास। फिर आता है यहाँ पे आपका विक्टोरियल नॉवल। ठीक है, जिसमें आपके जीत के बारे की में बताया जाता है। फिर आता है यहाँ पे, 1 मिनट, लाइन जो है ना हम लोग का आता जाता है ना, मुझे जाके सरियाना होगा। तो इस तरह से आपका है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, आई कांट शेयर विथ यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज अ फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर इन लिटरेचर। ठीक है, तो ये लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला है ये, और ये गुलिवर्स ट्रेवल से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द समरी ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल। ठीक है, और ये गुलिवर्स ट्रेवल किनके द्वारा लिखा गया है, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, तो ये लिखा गया है जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि गुलिवर्स ट्रेवल में कैरेक्टर बताइए गुलिवर का। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, तो ये क्वेश्चन का आंसर पढ़िएगा तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो लेसन है उसमें हमें मेन मैसेज क्या मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। और यह आपका वुदरिंग हाइट्स, या फिर यहाँ पे पूछ सकता है कि वाई इज वुदरिंग हाइट्स सो फेमस, क्यों बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, ये बताना है। दोनों का आंसर सेम टाइप से होगा, ठीक है। और हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेसिक स्टोरी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। तो देखिए ये सब फ्री में है, सब कुछ, ये पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। देखिए ये सब मैं फ्री में गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी डिजिटल का, अभी नहीं, मैं आपको बाद में लूँगा 10 रुपीज़, अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। सेक पेपर या फिर माइनर पेपर में मैं लूँगा, वो भी कंपलसरी नहीं रहेगा, किसी को पे करना रहेगा तो कीजिएगा, अभी आप फ्री पढ़िए, ठीक है। बाय।